हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा बीजगणित संख्याओं का भाग करना। तो हमें बीजगणित समीकरणों में भाग देना सीखना है। इसके लिए हमने एक सवाल लिया है। ये सवाल हल करके देखेंगे तो आपको बीजगणित संख्याओं का भाग करना आसानी से आ जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाग हम संख्याओं का जिस प्रकार से देते हैं ठीक उसी प्रकार हम बीजगणित संख्याओं का भाग भी देंगे। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। हम पहले भाग देने के लिए इस प्रकार से लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम भाग देंगे। तो सबसे पहले ये जो संख्या दी है 8x³ प्लस 18x² माइनस 15x माइनस 36 को 4x² प्लस 3x माइनस 12 से भाग दे। ठीक है, तो ये जो संख्या है इसमें भाग देना है इस संख्या का। तो जिस संख्या में भाग देना होता है उसे भाजक कहते हैं और जिस संख्या का भाग देना है उसे भाज्य कहते हैं। तो भाजक इसमें ये हुआ और भाज्य ये हुआ। तो भाजक को हम यहाँ लिख लेंगे 8x³ प्लस 18x² माइनस 15x माइनस 36। तो ये हुआ भाजक। और अब भाज्य को यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस 3x माइनस 12। तो इसमें भाग इस प्रकार दिया जाता है कि जो भाज्य है, भाज्य के पहले पद का इस भाजक के पूरे पदों के साथ पूर्णतः भाग देना होता है। तो हम ट्राई करते हैं, भाज्य के पहले पद का भाजक के पूर्ण पदों के साथ में भाग देंगे और यहाँ जो भाग देने के बाद जो पद आएगा उससे हम यहाँ लिखेंगे जो इसका भागफल होगा और नीचे यहाँ पर जो आएगा वो शेषफल होगा। ठीक है, शेषफल तब आता है जब किसी पद में किसी संख्या का या पद का पूर्णतः भाग नहीं जाता है तब। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हमें 8x³ और यहाँ दिया है 4x²। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या या पद लेना होगा जिसका इसके साथ में, ठीक है, इसके साथ गुना करने पर ये 4x² के साथ यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जिसका गुना करने पर 8x³ आए या उससे छोटा मान प्राप्त हो। तो हम देखेंगे, पहले अंकों को देखेंगे। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी यहाँ पे जिसका गुना 4 से करने के बाद 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ हो गया 2, 2 चौ 8, हमने 8 के नीचे 8 लिख दिया। अब अक्षर है, तो अब यहाँ पर भी एक अक्षर ऐसा लेना होगा जिसका इस x² के साथ गुना करने पर यहाँ पे x³ आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंगे x। तो आधार समान है, यहाँ पे x और x का x के साथ गुना करेंगे और x की घात के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जब आधार समान होगा तो घातों का क्या होगा, योग होगा। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 हो गया तो x³ हो जाएगा ये x³। तो देखिए यहाँ पे 2x का गुना 4x² से करने पर हमें 8x³ प्राप्त हो गया, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। अब इस पद, ये इसका पहले पद का गुना हमने इसके साथ किया, अब इसके दूसरे पद का भी गुना इसके साथ करना होगा तब जाके हमें आगे का पद प्राप्त होगा। फिर इस 2x का गुना हमें 12 से भी करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ऐसा पद लेना पड़ेगा जिसका गुना 3x से करने पर हमें 18x² प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, अभी हमको 4x² के साथ हमने 2x का गुना किया, अब इस 2x का गुना 3x के साथ भी करना होगा और हमें 12 के साथ में भी करना होगा। प्रथम चरण में हमको इस भाज्य के सभी पदों के साथ ये जो संख्या, ये पद जो हमने लिया है उसके साथ में गुना करना पड़ेगा। अब 2x का गुना 3x के साथ करेंगे, 3 दूनी 6। अब पहले अंकों का गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, चिन्ह प्लस ही रहेगा, प्लस 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 होता है। 3 दूनी 6 और
एक्स का एक्स के साथ करेंगे, यहाँ पे घात में कुछ नहीं मतलब एक है, तो एक और एक दो, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अब इस 2x का गुना -12 के साथ करेंगे, तो यहाँ प्लस वाला पद है और ये माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, तो यहाँ होगा माइनस, तो होगा अंकों के साथ में 12 दूनी 24, तो यहाँ हो गया 24 और ये x, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब x ही रहेगा, तो x, तो हमें ये पद प्राप्त हो गया, ये समीकरण प्राप्त हो गया। क्योंकि यहाँ पे कोई आगे संख्या या पद नहीं है, इसलिए हम 2x का गुना नहीं करेंगे और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। इसके बाद अब ये समीकरण प्राप्त होने पर हमें ये समीकरण को इस समीकरण में से घटा देंगे। ठीक है, समान पदों को समान पदों के नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, तो घटाते समय हमको मालूम है कि चिन्ह परिवर्तित करना होता है। यहाँ माइनस है तो हमने प्लस कर दिया, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, और यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। तो ठीक है, अब चिन्हों के नियम से हम इसको घटाएंगे, तो धन ऋण क्या होगा, ऋण। तो 24 में से कभी भी घटाते समय बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएंगी चिन्ह बदलने के बाद में। तो 24 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और चिन्ह आएगा और x जैसे का वैसा, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का मतलब प्लस। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे धन ऋण ऋण, यहाँ पर भी ऋण होगा, धन ऋण ऋण होता है, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा मतलब 18x² का आएगा। तो 18x² में से 6x² गया तो कितना बचेगा, 12x², और चिन्ह आएगा प्लस का। ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये पद कट जाएंगे समान होने के कारण और विपरीत होने के कारण। ठीक है, तो अब ये हमने घटा दिया और हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब बचा है -36, तो हम -36 को यहाँ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब आगे अभी यहाँ पे पूरा भाग नहीं हुआ है और हमें राइट आंसर प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए हमें अभी आगे और भाग देना पड़ेगा। अब जब तक नीचे 0 0 ना आ जाए या भाग जाना बंद ना हो जाए तब तक हमको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आगे भाग देंगे। अब यहाँ पे ऐसा पद लेना पड़ेगा चिन्ह के साथ जिसका इस भाज्य के साथ में सारे पदों के साथ गुना करने पर हमें प्लस 12x² प्लस 9x माइनस 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले देखिए 12 आना चाहिए, तो 4 का गुना किस संख्या के साथ करें तो हमें 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको प्लस में 3 लेना पड़ेगा, तो 3, और अक्षर लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x² है और यहाँ पे हमें सिर्फ x² की ही आवश्यकता है। अगर हमने यहाँ x लगा दिया तो x के साथ गुना होने के बाद x³ हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें 3 चौक 12 हो गया, और 4 के साथ x² है तो x² जैसे का वैसा आ गया। अब +3 ले चुके हैं हम। अब इस +3 का गुना सारे भाज्य के साथ में करना पड़ेगा, भाज्य के सभी पदों के साथ करना पड़ेगा। तो प्लस धन 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 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, और x ऑलरेडी है और यहाँ पे x नहीं है, और हमें सिर्फ 9x की ज़रूरत है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 तिरी 36 मतलब 3 का गुना 12 के साथ कर दिया, तो 12 तिरी 36। अब ये हो गया। अब हमको इस समीकरण में से इस समीकरण में से इसको घटाना है, तो चिन्हों को चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस मतलब कट जाएंगे, 0 आ गया, और यहाँ प्लस माइनस है तो ये भी कट जाएंगे समान पद होने के कारण, तो 0 आ गया। यहाँ पे भी समान पद है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये कट जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा पूरा भाग चला गया है और हमें आंसर प्राप्त हुआ है। ऊपर है ये जो है भागफल है, तो हमें भागफल की आवश्यकता है। ये भागफल हो गया, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक। ठीक है, और शेषफल तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया शेषफल, और आंसर हमारा हो गया 2x + 3। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमें भाग देना इसी विधि से सीखना है और ऐसे ही भाग देना है।
ऐसे ही सवाल जो आपको दिए जाएंगे वो अभी आपको करके दिखाना है। मैं आगे आपको सवाल यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करके देखिए।